ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। इस प्रकृति में या इस प्रकृति को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारा मन। एक ये मन ही ऐसा है जो प्रकृति के संपूर्ण भागों में माया का अनंत विस्तृत खेल खेलता है। वास्तव में मन है क्या? मन का स्वरूप बहुत रहस्यमय पुरुष ही जानते हैं। तो सभी लोग कहते हैं हमारा मन इधर चला गया, हमारा मन उधर चला गया, किंतु ऐसा है नहीं। जो मन है वह एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। वह शरीर में एक जगह स्थगित है। तो जब शिशु बाल्यावस्था में उत्पन्न होता है तो उसका मन 27वें चक्र पर, जिसका नाम है वज्र दंड चक्र, वज्र दंड चक्र में महाविशाल परमात्मा का निवास होता है। तो मन सर्वप्रथम जब शिशु प्रथम अवस्था में होता है तो परमात्मा के नियंत्रण में होता है। तो जो हमारे कुंडलिनी चक्र हैं, शरीर के अंदर 116 कुंडलिनी चक्र व्याप्त हैं। इनकी वृद्धि आयु के अनुसार धीरे धीरे होती है। वज्रदंड चक्र जिसमें परमात्मा का निवास होता है, मन सर्वप्रथम वहीं से निरंतर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तो मन को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, जिसे मन की शाखाएं हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम है तृष्णा, दूसरी शाखा है वासना, तीसरी शाखा है मोह, तीसरी शाखा है अहंकार, चौथी शाखा है मोह, पांचवी शाखा है लोभ, छठी शाखा है क्रोध और 7वीं शाखा है काम।
मन की मुख्यतः 7 शाखाएं होती हैं। तो जब शिशु धीरे धीरे 1 वर्ष या 1.25 वर्ष का होता है तो तृष्णा से अर्थात या वज्रदंड चक्र से पहली शाखा फूटती है वासना की तरफ। वासना अर्थात आज्ञा चक्र, जो 16वां चक्र है। एक वर्ष में शिशु सिर्फ अपने माँ से ही प्रेम करता है और किसी से कोई लगाव नहीं। धीरे धीरे 2 से 2.25, 2.5 या 3 वर्ष के जब शिशु आगे बढ़ता है, अवधि में जब शिशु आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसे कोमल रूप में अहंकार की शाखा आगे बढ़ती है। अहंकार है विशुद्ध चक्र, 10वां चक्र। फिर वह धीरे धीरे प्रकृति के नाना प्रकार के क्षेत्रों को जानने की कोशिश करता है। तीसरी शाखा है मोह, अनहद चक्र। मोह जब शिशु 3-3.5 वर्ष का हो जाता है, 4 वर्ष के करीब, तो संपूर्ण लोगों को पहचान कर, अपने परिजनों को जानकर उस सब में मोह को ढूंढता है। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, सबको जानने पहचानने की क्षमता हो जाती है। ये सब कोमल अवस्था में चलता रहता है। और जब शिशु धीरे धीरे 4 से 5 वर्ष की अवधि में होता है तो उसे लोभ की शाखा में प्रगति होती है। लोभ की शाखा आगे बढ़ती है। लोभ है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र में महालक्ष्मी जी का निवास होता है। गुरुमा महालक्ष्मी उस मन को अपनी तरफ खींचती हैं और प्रकृति के नाना स्वरूपों के दर्शन कराते हुए उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर वो संसार से लोभ की इच्छा प्रकट करता है। वो धीरे धीरे हर चीजों की मांग करता रहेगा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सब कोमल अवस्था में चलता रहता है। धीरे धीरे जब शिशु 6 से 7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, तो मन की 6ठी शाखा क्रोध, स्वाधिष्ठान चक्र में, या कह सकते हैं मन की 6ठी शाखा स्वाधिष्ठान चक्र, तो वह फिर कोमलता से धीरे धीरे कठोरता की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
मन की 7वीं शाखा है काम, मूलाधार केंद्र, और महापद्म चक्र। सातवीं शाखा ये 12 वर्ष तक संपूर्ण व्याप्त हो जाती है। तो मन की 7वीं शाखा है काम। जब शिशु 12 वर्ष का हो जाता है तो वो कोमल अवस्था में काम के क्षेत्र में आ जाता है। तो ये मन की शाखाएं 12 वर्ष तक फैलती हैं और 24 वर्ष में जाकर परिपक्व हो जाती हैं। इन 7 स्वभावों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना और तृष्णा, इसी चीज को गुरुदेव श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, यह मन एक उल्टा वृक्ष है। जब धर्म युद्ध में अर्जुन अपने परिजनों से युद्ध न करने की बात करते हैं तो परमात्मा उन्हें मन की व्याख्या इसी तरह समझाते हैं और अंत में अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। तब जाकर अर्जुन पुनः युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो इन 7 शाखाओं से 4 उपकमल निकलते हैं। 7 चौक 28, 28 से 4 112। कुल प्रकृति में 112 प्रकार की भावनाएं व्याप्त हैं और अन्य चक्र ऐसे हैं जिसमें जो भावना विहीन है। तो मनुष्य 112 प्रकार की भावनाओं में लिप्त रहता है। वो प्रकृति में नाना प्रकार के खेल खेलता रहता है। ये है मन। तो जो मन 12 वर्ष अपने विस्तार में लेता है वह इस शरीर का परित्याग करते समय कुछ ही क्षणों में एकत्रित होकर और जीवात्मा को लेकर बाहर निकल जाता है। तो मन की अनंत व्याख्या है। इन्हीं चक्रों में हमारे किए गए पुण्य कर्म, पाप कर्म, संपूर्ण कर्म एकत्रित होते हैं और इन्हीं चक्रों के द्वारा पुनः नाना प्रकार की योनियों का भोग करना पड़ता है। तो जब तक इन चक्रों का भेदन न किया जाए, अर्थात इन मन की शाखाओं का भेदन न किया जाए, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। कोई चाहे जितना भी प्रयास कर ले। यह संपूर्ण प्रकृति का नियम है।